यदि किसी मनुष्य का भाग्य सोया हुआ है तो वह जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलती है। भाग्य का साथ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का सुप्त अवस्था में होना है। यदि आपके पुण्य कर्मों का उदय नहीं हुआ है तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। पुण्य कर्मों को जगाने का सबसे बड़ा मार्ग है भीष्म पंचक व्रत। यह व्रत करने वाला मनुष्य श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 11 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 15 नवंबर तक चलेगा। 5 दिन का ये व्रत स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से करना चाहिए। इसमें फलाहार करते हुए व्रत किया जा सकता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में प्रारंभ करवाया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भीष्म पितामह के पास धर्म उपदेश लेने भेजा था। श्री कृष्ण के आदेश पर पांचों पांडवों ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पितामह से धर्म उपदेश ग्रहण किया था। उन्हीं 5 दिनों की स्मृति में ये भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। कैसे किया जाता है भीष्म पंचम व्रत? भीष्म पंचक व्रत समस्त प्रकार के सुख भोग और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। मुख्यतः ये व्रत सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए किया जाता है। जो लोग ये व्रत करते हैं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और परिवार में आपसी सामंजस्य सुख शांति बनी रहती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। 5 दिन तक अखंड जलने वाला घी का दीपक जलाया जाता है। अंतिम दिन ओम विष्णवे नमः स्वाहा मंत्र से घी की 108 आहुतियां देते हुए हवन किया जाता है। व्रत की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के बाणों से घायल भीष्म पितामह अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। इन 5 दिन पांडव निराहार रहते हुए 5 दिन उपदेश सुनते रहे। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो मनुष्य ये व्रत 5 दिनों तक करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसे मेरी शरण प्राप्त होगी। हिमाचल प्रेस उत्कल ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।